स्टूडेंट वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। श्योर सक्सेस क्लासेस बाय अमित सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट थर्ड बना रहे हैं, कम बैक फॉर पार्ट थर्ड। तो अगर हम देखिए बेटा कि पार्ट थर्ड में हमने आपको स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपको मैंने टाइप बताई थी। अब हम शुरू करें स्पोर फॉर्मेशन। बेटा हम इसलिए लिख देते हैं आपको कि आप डिफिनेशन को भी देख लीजिए क्लियर रूप से और आपका समय भी कम लगे। इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट्स प्लांट, जो पेरेंट्स प्लांट हैं प्रोड्यूस करते हैं 100 एंड मोर देन 100 या 100 से मोर देन माइक्रोस्कोपिक रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड द स्पोर। और ये क्या होता है कि आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। एक कौन सा एग्जांपल, राइजोपस का या म्यूकस का या पेनिसिलिन का। तो ये क्या होते हैं कि ये हमारे जो फंगस हैं ये क्या होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि ब्रेड पे या रोटी पे, जब कभी रोटी या ब्रेड हम क्या करते हैं कि रख देते हैं तो उसमें क्या होता है कि फंगस लग जाते हैं हरे हरे कलर से। तो ये वही वो राइजोपस होता है। और राइजोपस का मैंने एग्जांपल दिया कि किस प्रकार से स्पॉन्जियम्स जो होता है तैयार होता है पेरेंट सेल से। उसके बाद ये क्या होता है कि ब्लास्ट करता है एयर में। फिर उसके बाद वो जब ब्लास्ट कर देता है एयर बोन्स के द्वारा तो कभी ये कहाँ पे, कहीं पे गिर जाता है, फूड्स पे गिर जाता है या कहीं पर मिट्टी पे गिर जाता है या कहीं पे गिर जाता है। उससे क्या होता है कि अपना प्रोग्रेस करने लगता है। इसके 2-3 एग्जांपल्स और हैं, वो भी जान लीजिए कि जैसे कि हम बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, हम एंटीबायोटिक लेते हैं। तो पेनिसिलिन जो है वह क्या है कि एंटीबायोटिक्स का एक एग्जाम्पल्स है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे आपको बेटा कि रीजनरेशन। कौन सा? 4th टॉपिक है आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन में आपको हम बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। तो इसका एग्जाम्पल आपको पता होगा बेटा कि राइजोबियम और उसके बाद है आपका म्यूकस और पेनिसिलिन्स। और ये एग्जाम्पल से और तीनों एग्जाम्पल से आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड आते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन के क्या है। देखो बेटा आपका 4th पार्ट है क्या, रीजनरेशन। रीजनरेशन में हम देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडीज पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। अगर हम देखते हैं कि कोई चीज़ है और उसको हम क्या करते हैं कि फुल बॉडी को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दें, फिर एक नया ऑर्गेनिज्म उससे बन जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन। और रीजनरेशन का मतलब होता है कि पुनः का जन्म लेना। कि जैसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया कि प्लेनेरिया। अगर हम प्लेनेरिया को देखते बेटा कि प्लेनेरिया जो है एक क्या है कि ये पेरेंट्स सेल है और इसमें क्या होता है कि एडिक्टेड, हमने क्या किया कि 3 पार्टों में इसको काट दिया। तो ये आगे आने वाली जनरेशन में क्या करता है कि रीजनरेट करके एक नया प्लेनेरिया और इसमें रीजनरेट करके एक नया प्लेनेरिया क्या करता है कि ये बना देता है। ये जो आपको प्लेनेरिया बन रहा है, न्यू प्लेनेरिया डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट्स में और नए बन रहे हैं। इसी का एक एग्जाम्पल है हाइड्रा। अगर हम बात करते हैं बेटा कि जैसे क्या होता है कि इसमें एक स्पेशल टाइप का टिश्यू पाया जाता है। अगर एक स्पेशल टाइप का टिश्यू पाया जाता है, जो टिश्यू है ये क्या करता है कि इनके ऑर्गन्स को क्या करता है कि ये फिर से पुनः जन्म। आप जानते हो कि हमारी बॉडी सेलों से बनी हुई है और जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं वह क्या होते हैं कि टिश्यू कहलाते हैं। और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारी बॉडीज बनती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर लेती है कि इसमें डॉग है। अगर हम डॉग की बात करें तो कुत्ता, अगर कुत्ते की पूंछ काट दो या कुत्ते का हार्ट काट दो या ब्रेन काट दो तो वो फिर से जनरेट नहीं होगा, क्योंकि वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाइड्रा और प्लेनेरिया एक ऐसे हैं कि जो रीजनरेशन करने के लिए बहुत अच्छा आपका एग्जाम्पल होगा, हाइड्रा और प्लेनेरिया। यस बेटा, मैंने आपको बताया कि आपका 5th है क्या, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशंस में क्या होता है कि एक अगर हम देखें कि द ब्रेक अप ऑफ बॉडी सिमिलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो 2 या 2 से अधिक पीसों में क्या होते हैं कि वो टूट जाते हैं। टूट जाने के बाद ईच अपने क्या करता है कि सीक्वेंस में ग्रो करता है फ्रॉम कंप्लीट ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। इसी को हम क्या कहते हैं कि फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और फ्रेगमेंटेशन में 2 एग्जांपल अगर हम देखें तो एक स्पाइरोगायरा है, एक सी एनीमिया है। आप जो बच्चे गांव में जाते होंगे या जो गांव से रिलेटेड होंगे वो देखते हैं कि तालाब में हरा हरा क्या होता है। तो हरा हरा मतलब कि वह एल्गी है। अगर हम एल्गी की बात करें कि एल्गी का एक पार्ट है क्या, स्पाइरो
स्पायरोगायरा में क्या होता है कि वह जब देखते हो जितनी पार्ट में अगर काई को तोड़ा जाता है, इसको हम हिंदी में काई भी कह सकते हैं, इसको जितने पार्ट में तोड़ा जाता है वह नया ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर लेता है। तो ये है आपका क्या है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस आते हैं कहाँ से, स्पायरोगायरा से। तो स्पायरोगायरा से आप देखिए कि स्पायरोगायरा के फर्मेंटेशन का एक एग्जाम्पल है। दूसरा क्या है कि एनीमिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज 6 पार्ट्स है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है बेटा कि जो इसमें न्यू प्लांट्स जो होते हैं, न्यू प्लांट्स क्या करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं फ्रॉम वन पार्ट से, ओल्ड प्लांट से, किसी एक पार्ट से। वो लाइक जैसे आप कह सकते हो कि स्टम्प हो, रूट हो या लीफ हो, और इस पर विदाउट हेल्प ऑफ किसी कोई ऑर्गन नहीं होता, विदाउट हेल्प ऑफ एनी ऑर्गन्स ये क्या करते हैं कि नए प्लांट को रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल्स ले लिया किसका, ब्रायोफाइलम्स का। हमने एग्जांपल्स लिया किसका, ब्रायोफाइलम्स का। ब्रायोफाइलम्स में ये बेटा कि अगर हम देखें ब्रायोफाइलम्स में, तो ब्रायोफाइलम्स क्या करता है, एक प्लांट होता है। प्लांट्स क्या करता है कि प्लांट के अंदर ही क्या होते हैं कि ये जनरेट होते हैं, इसकी रूट्स बन जाती हैं। और जब यह आप देखे होंगे कि बारिश में या उसके बारिश के बाद कुछ समय बाद हरे हरे आपको जहाँ भी नमी होती है वहाँ दिखाई देते हैं। तो ये जब ये लीव्स गिरती हैं, जब ये सोल्स में आती हैं, तो ये क्या करती हैं कि इसको ग्रोथ करती हैं। जब ये ग्रोथ करती हैं तो नए प्लांट्स को क्या करती हैं कि उत्पन्न करती हैं। इसी प्रकार से आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आप देखेंगे कि जैसे मनी प्लांट है, मनी प्लांट्स में भी क्या होता है कि स्टेम जब काटते हैं तो वह क्या करते हैं कि ग्रोथ करते हैं। जब वह ग्रोथ करते हैं तो उसका एग्जाम्पल हो जाता है स्टेम का। इसी प्रकार आप देखेंगे पोटैटो। पोटैटो जानते हो, आलू सुबह से लेकर शाम तक खाते हो, सब्जियों का राजा आलू। तो आप जब पोटैटोस को भी देखते हो तो पोटैटोस क्या होता है, उसमें बर्ड्स निकलते हैं। तो बर्ड्स भी क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड से ही क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत से एग्जांपल्स हैं। बहुत से एग्जांपल्स ये है बेटा कि इसमें एक होता है कि आर्टिफिशियल, क्या होता है कि आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। तो अगर देखो बेटा वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रही है हमारी, इसलिए हम इस पर थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम देखें कि आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट में हम सबसे पहली बात आ जाती है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीन्स क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ खुद से बनाएं, हाथ से मेडअप की गई हो। तो हम कुछ प्लांटों में ऐसे क्या करते हैं कि कुछ प्लांट तो हम हाथ से उगा नहीं सकते, लेकिन ये है कि कुछ प्लांट्स को हम क्या करते हैं कि उस पर उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, नई जनरेशन लाने की कोशिश करते हैं, कुछ वैराइटीज़ में चेंज करना चाहते हैं। तो अगर हम बेटा देखें कि सबसे पहले इसमें 3 पार्टों में डिवाइड है ये। सबसे पहले क्या होता है कि कटिंग। अगर हम बात करें कटिंग की, तो कटिंग आप सब जानते हो कि सबसे पहले कि हम रोज़ की स्टेम को काट देते हैं। अब आप देखिए कि रोज़ जो है, रोज़ क्या करते हैं कि हम काट देते हैं। पहले रोज़ क्या होते थे, ओनली फॉर द रेड। अब आज के जनरेशन में आप देखिए कि पिंक, ब्लैक, सारे टाइप्स के रोज़ मिलते हैं। तो रोज़ कैसे मिलते हैं इसको थोड़ा सा आगे बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो अगर हम देखिए तो इसमें कटिंग में क्या होता है आपका कि जैसे रोज़ फ्लावर्स है उसको काट देते हैं। उसके बाद है आपका एग्जाम्पल बनाना भी क्या होता है कि हम इसको काट देते हैं। उसके बाद आपको क्या है शुगर केन, इसको भी हम क्या करते हैं कि काट के हम क्या करते हैं कि लगाते हैं, काट के दूसरी जगह लगाते हैं। तो ये क्या करता है कि एक नया पौधा हमें जनरेट कर देता है। अगर हम इस पर देखें कि बहुत से एग्जाम्पल्स हैं बेटा, मोर देन एग्जाम्पल्स हैं। और पेपर्स में ज़्यादातर आता है कि फॉर द एग्जाम्पल पूछता है या व्हाट इज पूछ लेता है। तो कटिंग फॉर द नाइफ, जब हम नाइफ से काटते हैं, और तिरछा जब भी कटिंग के बारे में आता है तो आप कैसे काटते हो, किसी चीज़ को इस पोजीशन पे काटते हैं कि उसके बाद हम क्या बताते हैं आगे आपको बताते हैं। दूसरी चीज़ है कि लेयरिंग आप जानते हो कि बेटा क्या है कि जैसे ये दिस इज सोल, आपकी ये क्या है, एक मिट्टी है। और यहाँ हमने एक सिंपल सा चमेली के प्लांट्स की बात कर लेते हैं कि हमने चमेली के प्लांट्स लगाए, और जब वो रिटर्न आता है, क्या होता है कि जब बड़े बड़े आपने देखा होगा बरगद का पेड़ भी, कि जब ये क्या होता है कि रिटर्न आते हैं, जब रिटर्न आते हैं तो ये क्या होता है कि हमारे सोइल्स में जाते हैं। कहाँ जाते हैं बेटा, सोइल्स में, हमारे मिट्टी में जब जाते हैं। ये आपके प्लांट्स हैं, प्लांट्स जो मिट्टी में जाते हैं तो यह क्या होता है कि न्यू प्लांट्स जनरेट हो जाता है, न्यू प्लांट्स जनरेट होता है। इसे हम क्या कहते हैं कि लेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा कि लेयरिंग कहते हैं कि जब यह प्लांट्स आ गया और आने के बाद क्या करेगा, यह नया प्लांट्स को जन्म देता है। इसको हम क्या कहते हैं कि लेयरिंग कहते हैं। और अगर हम इस पर एग्जाम्पल दें तो
एग्जाम्पल अगर हम इस बंद कर बेटा, क्या है कि अगर हम देखें जैस्मीन, जैस्मीन आप कह सकते हो इसको हिंदी में क्या कहते हैं कि चमेली का प्लांट, किसका, चमेली का प्लांट। और ये क्या होता है जब ऊपर से नीचे आता है बेटा, ये धरती में आ जाता है, जब ये धरती में आ जाता है तो इसकी नई क्या होती है कि रूट्स बन जाती हैं। जब नई रूट्स बन जाती है तो एक हमें क्या करता है कि नया प्लांट जनरेट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि लेयरिंग का प्रोसेस कहते हैं। एनी डाउट? तो अगर हम देखें बेटा कि इसमें क्या होता है कि लेयरिंग में भी क्या है कि बहुत एग्जांपल्स हैं, जैसे जैस्मिन आपने ले लिया, जैस्मिन को हिंदी में हम क्या कहते हैं कि चमेली कहते हैं, स्ट्रॉबेरी है, गुआवा है, ये सब क्या है कि लेयरिंग प्लांट्स है। हैबिस्कस रोज़ है, चाइना रोज़ है, ये सब क्या है बेटा आपके कि लेयरिंग के एग्जाम्पल्स हैं। और लेयरिंग के एग्जाम्पल्स इसको हमें याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्पल्स में नाम दे देता है, पूछता है व्हाट इज़ मेथड, ये किस मेथड से इस्तेमाल हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे देख लेंगे। अब आपका है क्या बेटा कि ग्राफ्टिंग। अगर हम इस पे देखेंगे ग्राफ्टिंग क्या है कि एक हमारी जनरेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वो है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि बेटा आपके पास दो टाइप्स की क्या है कि ट्रीज़ हैं, दो टाइप्स के ट्रीज़ हैं। एक टाइप्स का आपका ट्रीज़ है मैंगो ट्रीज। अगर हम बात करें किसकी कि मैंगो ट्रीज हम ले लेते हैं। फिगर बेटा बहुत अच्छा नहीं बनेगा, इसके लिए ओनली फॉर एग्जांपल के लिए है ये। अगर हमारे पास क्या है कि एक मैंगो ट्रीज है, बेटा अभी फिगर बना के फिर आपको करता हूँ। देखिए बेटा हमने दो ट्री ड्रॉ किया है, दो ट्री ड्रॉ किया है हमने। मैंगोस को सिलेक्ट किया है। मैंगो क्यों सिलेक्ट किया है? क्योंकि आम का राजा कौन, फलों का राजा कौन होता है? मैंगो। तो अगर हम मैंगो को देखें बेटा कि हमने एक ले लिया, और ये जो मैंगो प्लांट्स है ये है क्या है साइज में कैसा है, स्मॉल है, और लेकिन कैसा है खाने में मीठा है। कैसा है बेटा? स्वीट, मीठा है। और ये जो है हमने सेकंड जो लिया ये क्या है कि देखने में तो क्या है बिग है और खूबसूरत है, और क्या है ये सॉरी बेटा सॉरी ये क्या है श्योर है, खट्टा है। तो अगर हम देखते हैं कि मार्केट में जब जाते हैं, तो जब मार्केट में जाते हैं तो पहली चीज़ क्या सेलेक्ट करते हैं? जो सुंदर होता है। क्या करते हैं? सुंदर होता है। जब सुंदरता को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसके गुण पे जाते हैं, वह किस क्वालिटी का है। तो जब अगर हमने क्या किया कि मार्केट में गए और हमें ये पहले हमने इसको सिलेक्ट किया, लेकिन क्या होता है जब सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको टेस्ट किया तो ये खट्टा आ गया, तो मतलब हमें समझ में आया कि हमारा पैसा पूरा बर्बाद हो गया। तो हमने गए इसके पास, लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे क्या है कि कहीं पे गिफ्ट लेके जाना है या कहीं किसी को वो करना है, तो ये हम क्या करते हैं ये अच्छा नहीं लग रहा। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा बर्बाद है और ये भी हमारे क्या है कि बर्बाद है। इसलिए हमने क्या किया कि एक नए सिस्टम से, ग्राफ्टिंग के सिस्टम से हमने क्या किया, इस प्लांट को काट दिया और हमने इस प्लांट को भी काट दिया। हम इस कंडीशन में काटते हैं, देखिए बेटा कि एकदम क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद, काटने के बाद आप देखेंगे कि इसमें इसको काटने के बाद क्या होता है बेटा कि हमने क्या किया, हम किया ये देखिए, जैसे ये है आपका, ये इस पोजीशन में है और इधर का इस पोजीशन में हमने दोनों को काट दिया। ये स्टेम है हमारी। ये जब हमने दोनों को काट दिया तो काटने के बाद हमने क्या काम किया कि इसका जो पोर्शन बचा हुआ पोर्शन था, ये जो इसका बचा हुआ पोर्शन था, ये हमने क्या काम किया इसके साथ लगा दिया और इसका इसके साथ लगा दिया। तो अगर आप देखिए इसका इसके साथ, और हमने क्या किया इसको खूब तेज़ी से, जैसे आपको प्लास्टर बांधते हैं या आपकी हड्डियां टूट जाती हैं तो डॉक्टर ऐसे बांधते हैं कि वह जुड़ने के बाद एक हो जाए। तो ये क्या होता है कि हम इस प्रकार से इसको क्या करते हैं कि बांधते हैं, इस प्रकार से इसको ऐसे बांधते हैं कि इसमें गैप नहीं होना चाहिए, और ये सीधा सीधा एक दूसरे पे क्या करते हैं कि कुछ समय बाद, बस ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 6 महीने में ये क्या होता है कि नया जनरेशन का प्लांट हमें तैयार मिलता है, जिससे ये क्या होता है कि बिग भी होगा और क्या होगा मीठा भी होगा। तो इतने जल्दी प्रोसेस करने के लिए सबसे ऑप्शन आप चुनिए कौन सा कि ग्राफ्टिंग का। और ग्राफ्टिंग किसके अंतर्गत आता है? आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। और आप देखेंगे बेटा कि मैंगो, पपाया या जो बड़े बड़े फ्रूट्स हैं ऑरेंज, उनमें क्या होता है कि ग्राफ्टिंग मेथड किया जाता है जब उनके कैरेक्टर्स नेचर्स को समझा जाता है, वो किस प्रकार से क्या है कि मीठा है कि खट्टा है। और इसको देखते हैं कि
एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। आप में ये दिमाग में ये बात आई होगी कि सर ने बताया कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन जो है वह हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसके एडवांटेज क्या क्या है? तो एडवांटेज ये है कि जैसे आम का पेड़ उगाने में हमें 4 से 5 साल तक लग जाते हैं, 6 से 7 साल लग जाते हैं। अब तो नए नए हाइब्रिड्स आने लगे हैं कि 2 से 3 साल में भी हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि 2 से 3 साल में हमें नए प्लांट्स उगाने में और फिर उसके बारे में उसके हमें टिश्यू के बारे में मालूम नहीं है, टिश्यू कल्चर क्या है इसका, इसलिए हम क्या करते हैं कि इस मेथड्स को उगाते हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर हम इस मेथड्स को देखें तो सबसे पहले आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में क्या होता है कि इसकी एडवांटेज क्या है कि एडवांटेज ये है कि जब न्यू प्लांट्स क्या करता है प्रोड्यूस करते हैं हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस को, इसे हम क्या कहते हैं कि न्यू मेथड भी कहते हैं या मॉडर्न मेथड भी कहते हैं। दूसरी चीज़ कि जब फ्रूट्स ट्रीज ग्रोन करना होता है तो हमें काफ़ी समय लगता है और काफ़ी समय में हमें क्या होता है कि ग्रोन करता है और ये भी नहीं पता होता कि बड़ा होगा कि छोटा होगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि श्योरिटी होती है कि इसमें चेंजेस आना तय है। तो जब हम ग्रो करते हैं सीड्स मैनी ईयर्स बिफोर में, तब स्टार्ट करता है क्या फल देना। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम कुछ समय बाद या 1 सीजन के 2 सीजन के बाद हमें फल की शुरुआत हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन। बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं कि फ्रॉम जस्ट 1 पेरेंट्स, एक पेरेंट प्लांट्स के साथ हो जाते हैं कि हमें एक पेरेंट्स प्लांट की ज़रूरत होती है ओनली फॉर बस। और वी कैन आल्सो सीडलेस प्लांट्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है कि सीड की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्या है कि हमारा एडवांटेज है और पेपर्स में आते हैं तो एडवांटेज आपको 2 एडवांटेज कोई भी दे सकते हैं कि मैनी प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम जस्ट 1 पेरेंट्स प्लांट। दूसरा कि वी कैन आल्सो सीडलेस प्लांट्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रॉब्लम। और तीसरा आप दे सकते हैं कि ओनली 1 वेरी शॉर्ट टाइम। आप ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज ए मेथड इज अ वेरी शॉर्ट टाइम्स एंड न्यू प्लांट ऑफ प्रोड्यूस। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका टिश्यू कल्चर्स, जो पेपर्स में हमेशा टिश्यू कल्चर्स आता है। टिश्यू कल्चर्स में क्या होता है कि द प्रोडक्शंस ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ द प्लांट्स टिश्यू रिमूव फ्रॉम द ग्रोइंग ऑफ ट्रेप्स ऑफ प्लांट इज सुटेबल्स ग्रोन ऑफ द मीडियम्स इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर्स। देखो बेटा, हम जानते हैं कि जब हम टिश्यू कल्चर्स की क्या ज़रूरत होती है कि टिश्यू कल्चर्स जो होते हैं हम प्लांट्स के हार्मोन्स को या हम प्लांट्स के स्टिमुलस को क्या करते हैं कि बढ़ाते हैं और देखते हैं कि प्लांट्स का हार्मोन्स क्या है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि नए प्लांट्स को ले आते हैं। हमेशा हम सर्च पे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एडवांटेज भी देख लेते हैं। क्यों हम सर्च पे होते हैं कि एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर, एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। इसमें एडवांटेज में क्या होता है टिश्यू कल्चर्स में कि हम किसी प्लांट्स के छोटे से पार्ट्स को ले लेते हैं और एक छोटी सी लैब में हम हज़ारों लाखों प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हम इसको डिसीज़ फ्री प्लांट्स को लेते हैं, जो डिसीज़ फ्री होते हैं उनके टिश्यूज़ को क्या करते हैं कि डेवलप करते हैं, जिससे न्यू प्लांट्स को क्या करते हैं कि ग्रोथ करते हैं। और इसके लिए हमें क्या होता है कि स्पेस भी बहुत कम चाहिए और कोई सीजनल प्रॉब्लम नहीं होती और इससे टिश्यू से हम क्या करते हैं कि न्यू प्लांट्स को ग्रोथ करते हैं। और अगर हम इस पे देखें कि इसी प्रकार से अगर डेवलपिंग होती है तो हमारे डीएनए में भी होता है कि हमारे डीएनए एक होता है, उसके बाद न्यूक्लियस उसको बढ़ाते हैं, फिर डॉटर सेल्स में क्या होता है कि कन्वर्ट होते हैं। बेटा ये टिश्यू कल्चर्स के क्या थे? एडवांटेज थे। और सॉरी, क्योंकि बेटा मैं सोचा था कि ये वीडियो हमारे 3 पार्ट्स में हो जाएंगी, लेकिन बट 3 पार्ट्स में हो नहीं पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा डीप में गया हूँ, बहुत थोड़ा सा। और मैंने कोशिश भी किया है कि जो मैं लिखते हुए वीडियो नहीं बनाया कि क्योंकि लंबी हो जाती है, लिख के फिर वीडियो हमने बनाया इसलिए कि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। लेकिन फिर भी अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाकी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन प्लांट और उसके बाद फिर सेक्सुअल ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में, मल्टीसेलुलर्स में आपको आएगा एक्सटर्नल एक्सटर्नल्स। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, पूरी चैप्टर्स की आपको नॉलेज मिलेगी इस वीडियो में। ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की वीडियो देखिए आप।